बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व के लगभग नेपाल राज्य के एक छोटे से गांव लुम्बिनी में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने महान विचारों और उपदेशों से इस संसार को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में अपना अहम योगदान दिया था। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता, उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उस डाकू को सभी उंगली माल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में उंगली माल का आतंक छाया हुआ था। एक दिन उसी जंगल के पास ही के एक गांव में महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए पहुंचे। लेकिन कुछ देर गांव में रुकने के पश्चात महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब लगा। बुद्ध ने महसूस किया कि गांव के सभी लोग कुछ डरे डरे से थे। शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। बुद्ध भिक्षा के लिए गांव के सबसे पहले घर के द्वार पर जाते ही कहने लगे, भिक्षाम देहि। परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आया। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खुलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर के भीतर ले जाता है और कहने लगा, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को शराफती की सीमा पर देखा गया है। इसी कारण सभी गांव वाले डर के मारे अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा, कौन है यह उंगली माल? उससे इतना भय क्यों है? व्यक्ति ने कहा, भगवान, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, वह बच्चा हो या वृद्ध, स्त्री हो या फिर पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को नहीं छोड़ता। उस व्यक्ति ने कहा, उसे धन का कोई लालच नहीं। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला में डाल देता है। इसी कारण उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसकी गले की माला में 1000 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध ने कहा, नहीं, उंगली माल खतरनाक नहीं है, बल्कि वह तो अंदर से बहुत दुखी है। इसलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध वहां से उसी वन की ओर चल पड़े। वन में चारों ओर घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। बुद्ध उसी वन में आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो गया। उसका रूप बहुत भयानक था। उसके गले में उंगलियों की एक माला थी। उसके हाथ रक्त से सने हुए थे, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के इस भयानक रूप का कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। बुद्ध को ऐसा करते देखकर उंगली माल को यह समझ नहीं आया कि मुझे देखकर या तो लोग भाग जाते हैं या फिर मुझे देखते ही मर जाते हैं, परंतु मैंने आज तक ऐसा कोई सन्यासी नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो इससे अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल ने बुद्ध को आवाज लगाई, हे साधु, रुक जा। लेकिन बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। उंगली माल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज देने लगा, हे साधु, रुक जा। लेकिन बुद्ध तो आगे ही बढ़ते जाते हैं। उंगली माल ने तीसरी बार क्रोध में आगे बढ़कर आवाज लगाई, हे साधु, रुक। फिर बुद्ध रुक जाते हैं। इस बार बुद्ध रुक जाते हैं। उंगली माल उनके पास जाकर कहने लगा, मेरे आदेश देने के बाद भी तू आगे
क्यों बढ़ता जा रहा है, रुका क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, हे वत्स, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका था, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल समझ ही नहीं पा रहा था कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। वह चिल्लाकर फिर से बोला, हे साधु, तूने ऐसा क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, बल्कि तू तो चल रहा है। बुद्ध ने कहा, हे वत्स, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, अर्थात मैंने सारे ऐसे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं और वह क्रोध से भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रखकर उसे चेतावनी देता है और चिल्लाकर कहता है, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट भरा है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं। परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का भी उदय होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। तुम्हें अपनी आंखों से अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के सत्य को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार वह अपने आप को इतना कमजोर महसूस क्यों कर रहा है। तब उंगलीमाल ने कहा, कहीं तुम गौतम बुद्ध तो नहीं, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है। जिन लोगों का मैंने वध किया उसमें से कई लोगों ने मुझसे कहा था, ऐसा लगता है कि सिवाय गौतम बुद्ध के तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। हो ना हो तुम वही हो, मगर मैं भी उंगलीमाल डाकू हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अपनी तैयारी करो, तलवार उठाओ, मैं बैठा हुआ हूँ। अब उंगलीमाल फरसे पर धार रखने लगा, लेकिन कई वर्षों से उस वन में कोई आया नहीं था, इसलिए फरसे पर जंग चढ़ गया था। उसने सोचा, क्या बात है, उसका दिल क्यों बैठ रहा था। उसका बुद्ध की तरफ एक आकर्षण हुआ जा रहा था। अब बुद्ध ने कहा, देरी क्यों कर रहे हो, फरसे पर धार रखो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, तुम कैसे व्यक्ति हो जो मरने के लिए तत्पर हो। लेकिन पता नहीं क्यों उंगलीमाल का हृदय अपरिवर्तित हो रहा था। फरसे पर धार वह बेमन से रख रहा था। अब उसने बुद्ध से पूछा, क्या विचार है? बुद्ध ने कहा, विचार तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ उसे कोई मार नहीं सकता। कोई फरसा मुझे छेद नहीं सकता। अब तो उंगलीमाल ने हंसकर कहा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत ही 10 पत्ते तोड़े और कहा, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ से जोड़ दो। अब तो उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कई टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? यह सुनकर उंगलीमाल अवाक रह गया। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी कोई ताकतवर है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह तुरंत ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने उंगलीमाल को अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही उंगलीमाल एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक बना। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है, कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा जीवन क्यों न जी रहा हो, एक सही मार्गदर्शन उसका पूरा जीवन, उसके सभी विचार पूरी तरह से बदल सकते हैं। धन्यवाद।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।